श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैंने ये मंत्र योग सबसे पहले दिया था विश्वसूर्य को। सूर्य ने अपने पुत्र मनु महाराज को दिया, जिसकी हम संतान, जो हमारे पूर्वज है, उनकी संतान है। और उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दे दिया, जो उसमें पृथ्वी के राजा थे। फिर महर्षियों ने जाना और धीरे धीरे वो लोप, वो मंत्र, वो योग समाप्त हो गया है, कलयुग में बिल्कुल समाप्त हो गया है। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु आप क्या कह रहे हैं? आप तो अब हुए हैं, वो सूर्य आदि पुरुष है, जब पृथ्वी रची तभी सूर्य आए थे, और आप अब हुए, तो ये कैसे कोई सब्र करेगा, कैसे कोई समझेगा कि आपने ये दिया था? तो अर्जुन ने कहा, कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तेरे हजारों जन्म हो चुके हैं, मैं भी 24 बार अवतार ले चुका हूँ। तू नर है, मैं नारायण हूँ। नर का जन्म होता है और नारायण प्रकट होता है। फिर अर्जुन ने कहा, प्रभु आप कैसे प्रकट होते? तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैं ऐसे प्रकट होता हूँ, अजो अपसन्न व्यायात्मा भूतानि मयि सरो अपसन्न प्रतिम स्वाधिष्ठा संभवा व्यात्म माया। अर्थ ये है, भावार्थ ये है कि अर्जुन, मैं अजन्मा अविनाशी होते हुए भी, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। अच्छा, और तेरा जन्म होता है। मैं, मेरे लिए न भूत है और न ही भविष्य है, मेरा केवल वर्तमान रहता है। तो मैं वो जो दिया था योग, वो और अब मेरे लिए समान वर्तमान है। तेरे कई जन्म हो चुके, तू भूल जाता है, नर भूल जाता है, नारायण नहीं भूलता। तो अर्जुन का, प्रभु हमेशा क्यों नहीं रहते, कब प्रकट होते? तो भगवान ने उत्तर दिया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्यताम तदात्मनाम अद्यम तताम सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब पृथ्वी पाप से त्राय त्राय करने लग जाती है, जब सारे संसार में अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी का बोलबाला हो जाता है, संत पुरुष, महिलाएं, गौएं और आम जनता में त्राय त्राय मच जाती है, सारे कतलेआम होने लग जाता है, पाप बढ़ जाता है, पृथ्वी हाय हाय करने लगती है। तब भगवान से प्रार्थना पृथ्वी करती है, हे प्रभु हमें पाप से मुक्त करो, आप कृपा करके इन दुष्टों का संहार करो। तब ये होता है, पृथ्वी जाती है, बहुत प्रार्थना करती है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदुज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सेज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई जय जय विनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगोत अवगति गोतीतम चरित पुनीतम माया रे तम कुंदा जय लाग विरागी यति अनुरागी विगत मोह मुन वृंदा विश्वास ध्यावे गुण गण गावे जयति सच्चिदानंदा जय सृष्टि उपाई त्रिविधि बराई संग सहाय न दूजा जो करो अघारी चिंत हमारी जाने भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनोरंजन गंजन विगति भरूता मन वच क्रमवाणी चाण सयानी शरण सकर सुरजूता शारद सुति शेषा इसे शेषा जाको को नहीं जाना यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवाना भवबारिल मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा सिद्धि सकल सुर परम भया तुर नमत नाथ पद कंजा। हे प्रभु, मित्र मेरे मुँह पे खड़ा नहीं हुआ जाता, बहुत अच्छा दुराचारी बढ़ गए, पाप लद गया है, अब कृपा करके उद्धार करो। तो भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्यताम तदात्मनां सृजाम्यहम्। जब ऐसी प्रार्थना करती है, उसमें भगवान शंकर भी थे, उस देवता गण में। तो शंकर जी ने कही,
कि प्रेमत प्रभु जानत समाना, प्रेमत प्रगट होय में जाना। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट हो जाना। हे प्रतिमा, भगवान की अपनी जो आराधना की है, भगवान खुश हैं, प्रेम से प्रकट होते हैं। इसलिए अब भगवान ने कहा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानमहं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, मैं जब ये पृथ्वी हरित हो जाती है, तब मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अजोपसन व्यायात्मा भूतानि मयि सर्वोपरि प्रथम स्वात्म संभवाभ्या, मैं अविनाशी होते हुए, सर्वव्यापी होते हुए पृथ्वी में अपने प्रकट होता हूँ। जब प्रकट तो प्रभु कैसे क्यों प्रकट होती? तो भगवान तो दिया, परित्राणाम साधूनाम विनाश दुष्कृताम धर्म संस्मरण संभव। हे अर्जुन, मैं दुष्टों का संहार करने के लिए, महिलाओं, गौएं और सारे प्राणी संत पुरुषों का उद्धार करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। और जो मंत्र योग, जो योग विद्या दी हुई थी, वो समाप्त हो चुकी, उसको पुनः स्थापित करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। और भगवान ने कहा, जन्म कर्म में दिव्य यो वेत्ति तत्वत त्यागतम देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म कर्म निर्मल, अलौकिक और अजीब है। निर्मल है, अलौकिक है, अजब है। प्रभु कैसा है? जो पुरुष मेरे तत्व को जानता है, वो मरने के उपरांत उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मेरी को प्राप्त होता है। प्रभु तत्व क्या है? तत्व ये कि परमात्मा एक है, नाम उसके अनेक हैं। रिश्ते जो आप चाहो सो कर लो। किसी ने अपने गाड़ीवान बनाया, किसी ने रथवान बनाया, किसी ने बाप माना, किसी ने बेटा माना, किसी ने, तो जो जैसा रिश्ता जोड़ना चाहता है परमात्मा स्वीकार कर लिया। बड़ा दयालु है। ये तत्व है, तत्व एक ही परमात्मा है। एक को जानो, एक को मानो, एक को पहचानो, ये है। इसलिए जो मेरा जन्म कर्म में दिव्य योग तत्व होता है, त्यागतम देह परिवर्तित, वो मेरी प्राप्त होता है। तो भगवान का ठीक है। तो हमारे संत पुरुष कहते हैं, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं, इसलिए मैं सुलभ हूँ, उसी को प्राप्त हो जाता हूँ। अनन्य चिंतन तो मैं जना परिपाते तेषां नित्यायुक्ति योगिं भाव्यम्। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, जिन्होंने मेरे में अपने को समर्पित कर दिया है, ऐसे भक्तों का योग से मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ, किसी दूसरे पर नहीं छोड़ता। कैसे करता हूँ? तो स्वामी तुलसीदास लिखते हैं, करूँ सदा उनकी रखवारी, करूँ सदा उनकी रखवारी, जिम्मे बालक राखे में तारी। जैसे माँ अपने छोटे शिशु की, जो भूमि चिंता होता है, उसे अज्ञानी होता है, वो नहीं जानता, अग्नि पकड़ने जल जाते हैं, वो नहीं जानता ऊपर से गिरी चोट लग जाती है, बच्चा नहीं समझ पानी में डूब सकते हैं, लेकिन माँ जानती है। तो जैसे ही बच्चा अग्नि लाल अग्नि पकड़ने को दौड़ता है, वैसे ही माँ सारा काम छोड़ के तुरंत भाग दौड़ के जाती है और बच्चे को उठा लेती है, दुलार करती, प्यार करती, बेटा ये अग्नि से जल जाती, तू जानता नहीं है। तो भगवान कहते मैं उसी तरह से अपने उस भक्त की, जो निरंतर मेरा ध्यान करता, स्वरूप का उपासक है, उसकी रक्षा करता हूँ। कब तक? जब तक माँ, वो छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है, तो माँ चिंता छोड़ देती है। उसी प्रकार से मेरा भक्त भक्तवान और ज्ञानवान हो जाता है, तो फिर उसकी मैं केयर नहीं करता। वो मैं जानता हूँ वो ज्ञानवान हो गया, अब उसको सच्चा पथ मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, अब वो हमारे धाम को पहुँच लेगा, इसी में छोड़ देता हूँ। ऐसा दयालु कृपालु है। तो इस शंका थी, तो इस तरह से भगवान ने इसका समाधान कर दिया।